बासी रोटी, कोई चिंता नहीं। क्या आपने कभी फ्रिज में रखी रोटी को देखा है जो सख्त और बेस्वाद हो गई है? चिंता मत करो, ऐसा हर घर में होता है। बासी रोटी को फिर से नरम और स्वादिष्ट बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस कुछ आसान से टिप्स फॉलो करने होंगे। रोटी हमारी रोज की डाइट का अहम हिस्सा है। इसे ताजा खाना हमेशा बेहतर होता है, लेकिन अगर रोटी बासी हो जाए तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी स्मार्टनेस से आप उसे फिर से ताजा बना सकते हैं। आगे हम आपको कुछ ऐसे ही आसान तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी बासी रोटियों को फिर से ताजा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजा रोटी खाने के बहुत फायदे हैं। यह पचाने में आसान होती है और पेट को भी हल्का रखती है। बासी रोटी कभी कभी पेट में भारीपन और गैस बना सकती है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा ताजा रोटी ही खाएं। ताजा रोटी में खुशबू और स्वाद भी ज्यादा होता है। यह आपके खाने के स्वाद को और भी बढ़ा देती है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खिलाना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा ताजा रोटी ही परोसें। ताजा रोटी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। बस थोड़ी सी मेहनत और समझदारी से आप अपने परिवार को हमेशा ताजा और स्वादिष्ट रोटियां खिला सकते हैं। तवा और पानी का कमाल। भारतीय रसोई में तवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल रोटियों को पकाने के लिए उपयोगी है, बल्कि बासी रोटियों को ताजा करने के लिए भी एक अद्भुत उपकरण है। बासी रोटी को ताजा करने का सबसे आसान तरीका है तवे पर गर्म करना। यह प्रक्रिया न केवल रोटी को फिर से खाने योग्य बनाती है, बल्कि उसका स्वाद भी बढ़ा देती है। इसके लिए आपको एक तवा चाहिए होगा। तवा चुनते समय ध्यान दें कि वह साफ और चिकना हो, ताकि रोटी उस पर चिपके नहीं। तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें और जब वह पर्याप्त गर्म हो जाए तो उस पर रोटी डालें। ध्यान रखें कि तवा बहुत ज्यादा गर्म न हो, वरना रोटी जल सकती है। अब रोटी पर थोड़ा सा पानी छिड़कें। पानी छिड़कने से रोटी में नमी आ जाएगी और वह नरम हो जाएगी। पानी छिड़कने से रोटी नरम हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे रोटी का स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। रोटी को दोनों तरफ से हल्का सा सेंक लें। इसे पलटते समय ध्यान दें कि रोटी टूटे नहीं। ध्यान रहे कि रोटी ज्यादा सिके नहीं, वरना वह सख्त हो जाएगी। इसे हल्का सा सेंकना ही पर्याप्त है। जब रोटी नरम हो जाए और उसमें से हल्की सी भाप निकलने लगे तो समझ लीजिए कि वह गर्म हो गई है। यह संकेत है कि रोटी अब खाने के लिए तैयार है। अब रोटी को तवे से उतारकर एक साफ कपड़े में लपेट लें। यह कदम रोटी को नरम और गर्म बनाए रखने में मदद करता है। ऐसा करने से रोटी नरम और गर्मागर्म रहेगी। यह तरीका विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप रोटी को कुछ समय बाद खाना चाहते हैं। अब आप इस रोटी को अपने मनपसंद साग या सब्जी के साथ खा सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होगी, बल्कि ताजा भी लगेगी। इस सरल विधि से आप बासी रोटी को भी एक नई जान दे सकते हैं। रोटी को ताजा रखने के और भी तरीके। रोटी भारतीय खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे ताजा रखना एक चुनौती हो सकता है। आज हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी रोटियों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप रोटी को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव का उपयोग करना बहुत ही आसान और तेज है। यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो जल्दी में होते हैं या जिनके पास तवा नहीं होता। बस रोटी को एक गीले पेपर टॉवल में लपेटें और माइक्रोवेव में 10 से 15 सेकंड के लिए गर्म करें। यह तरीका रोटी को नरम और ताजा बनाए रखता है। ध्यान रखें कि पेपर टॉवल बहुत ज्यादा गीला ना हो, बस हल्का सा नम हो। रोटी को ज्यादा देर तक ताजा रखने के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करने से रोटी की ताजगी बनी रहती है और यह जल्दी खराब नहीं होती। यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो एक बार में ज्यादा रोटियां बनाते हैं। रोटी को फ्रिज में रखने से पहले इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें। अगर आप गर्म रोटी को फ्रिज में रखेंगे तो यह जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए रोटी को पहले ठंडा करें और फिर उसे स्टोर करें। ठंडी रोटी को एयरटाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में रखें ताकि यह सूखे नहीं। एयरटाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में रखने से रोटी की नमी बनी रहती है और यह ताजा रहती है। यह तरीका बहुत ही प्रभावी है और इसे आप आसानी से अपना सकते हैं। रोटी को फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर किया जा सकता है। अगर आप रोटी को सही तरीके से स्टोर करते हैं तो यह 1 हफ्ते तक ताजा रह सकती है। यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो रोज रोटी नहीं बना पाते। जब आपको रोटी खाना हो तो इसे फ्रिज से निकालें और ऊपर बताए गए तरीकों से गर्म करें। आप देखेंगे कि रोटी बिल्कुल ताजा और नरम लगेगी। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोटियों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। रोटी स्टोर करने के गुप्त टिप्स। रोटी को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए आप कुछ और टिप्स भी अपना सकते हैं।
रोटी भारतीय खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है ताकि यह लंबे समय तक ताजा और स्वादिष्ट बनी रहे। रोटी बनाते समय आटे में थोड़ा सा तेल जरूर मिलाएं। तेल मिलाने से रोटी नरम बनती है और जल्दी बासी नहीं होती। यह एक बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका है जिससे आपकी रोटियां लंबे समय तक ताजा रह सकती हैं। तेल मिलाने से रोटी नरम बनती है और जल्दी बासी नहीं होती। नरम रोटी खाने में भी अधिक स्वादिष्ट लगती है और इसे स्टोर करना भी आसान होता है। रोटी को हमेशा ठंडा होने के बाद ही स्टोर करें। गर्म रोटी में नमी होती है जो इसे जल्दी खराब कर सकती है, इसलिए रोटी को ठंडा होने दें और फिर उसे स्टोर करें। गर्म रोटी में नमी होती है जो इसे जल्दी खराब कर सकती है। नमी रोटी को सख्त और बासी बना सकती है, इसलिए इसे ठंडा करना बहुत जरूरी है। रोटी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग या एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल न करें। प्लास्टिक और फॉइल में नमी फंस सकती है जिससे रोटी जल्दी खराब हो सकती है। इससे रोटी में नमी आ सकती है और वह खराब हो सकती है। प्लास्टिक और फॉइल में स्टोर की गई रोटी में नमी जमा हो जाती है जिससे वह जल्दी बासी हो जाती है। रोटी को हवाबंद डिब्बे या फिर सूती कपड़े में लपेट कर रखें। हवाबंद डिब्बे में रोटी ताजा रहती है और सूती कपड़ा नमी को सोख लेता है जिससे रोटी लंबे समय तक ताजा बनी रहती है। इससे रोटी लंबे समय तक ताजा रहेगी। सूती कपड़े में लपेटी गई रोटी नमी से बची रहती है और इसका स्वाद भी बरकरार रहता है। इन सरल टिप्स को फॉलो करके आप अपनी रोटियों को लंबे समय तक ताजा और स्वादिष्ट रख सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने परिवार के लिए हर दिन ताजा और स्वादिष्ट रोटियां बना सकते हैं। गर्मा गर्म रोटियां हर बार। बासी रोटी को ताजा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ी सी समझदारी और कुछ आसान टिप्स से आप अपनी बासी रोटियों को फिर से ताजा और स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपके पास बासी रोटियां हो तो उन्हें फेंकने की बजाय इन टिप्स को फॉलो करें और अपने परिवार को गर्मा गर्म रोटियां खिलाएं। याद रखें, खाना बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाना खाना। तो आइए हम सभी मिलकर खाना बर्बाद न करें और अपने भोजन की कद्र करें। बचा हुआ खाना सोच समझकर फेंकें। आज के समय में जब दुनिया में भूख एक बड़ी समस्या है तो हमें खाना बर्बाद करने से बचना चाहिए। रोटी हमारे मुख्य भोजन में से एक है और इसे बर्बाद करना पाप है। अगर आपके पास रोटियां बच जाती हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय आप उनसे अन्य व्यंजन भी बना सकते हैं। रोटी के टुकड़ों को सुखाकर चूर कर लें और उनका इस्तेमाल कटलेट, चीला या फिर कोई और स्नैक्स बनाने में करें। इससे न केवल आपका खाना बचेगा बल्कि आपको नए नए व्यंजन बनाने का मौका भी मिलेगा। स्वाद और सेहत दोनों जरूरी। रोटी हमारे खाने का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे ताजा खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर रोटी बासी हो जाए तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है। ऊपर बताए गए आसान टिप्स को फॉलो करके आप बासी रोटी को भी ताजा और स्वादिष्ट बना सकते हैं। याद रखें, स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। तो आइए हम सभी मिलकर स्मार्ट चॉइस करें और अपने खाने को बर्बाद होने से बचाएं।